चलो भी, आज बच्चों को एक नई चीज़ और इजी, आप ये कह सकते हो कॉमर्स की दुनिया में ये सबसे आसान चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें भी दो पार्ट बनते हैं हमारे, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट, राइट, और एक होगा विद एडजस्टमेंट। सर सबसे पहले ये बताओ पेपर में कौन सा आता है? भाई लोगों, पेपर में तो यही आएगा बस, विद एडजस्टमेंट। सर विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? भाई मेरे, विदाउट एडजस्टमेंट को पढ़ाने का फ़ायदा ये है, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें कैसे बनानी हैं और कौन कौन से फॉर्मेट कैसे होंगे, देन हाउ कुड यू go with that, or with adjustment how can you perform, right? How can you solve those kind of questions? That is totally impossible. चलो सर, आपको ज़्यादा पता है तो हमें बताओ। ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ना क्या, पहले ये देखें, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट। सर ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल है? यस, एंड पी एंड एल। इसका मतलब जो फॉर्मेट हम लोग ट्रेडिंग पी एंड एल का बनाएंगे, फॉर्मेट इकट्ठा होगा, उसमें फर्स्ट पार्ट को हम लोग ट्रेडिंग बोल देंगे, ठीक है सर, और सेकंड पार्ट को हम लोग पी एंड एल बोल देंगे, ठीक है सर। चलो, और इसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट। अब जो सेकंड बनेगी इसके साथ बैलेंस शीट, इसका मतलब है इसको हम पोजीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे आप लोगों की पोजीशन एक दिन आती है रिज़ल्ट वाले दिन, तो वैसे ही ये कंपनी का रिज़ल्ट जो बताएगी इसको बोलेंगे कंपनी की पोजीशनल स्टेटमेंट। कंपनी की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, राइट, या जो बिजनेस सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फॉर्म कर रही हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन होगा रिसोर्स का मतलब क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी होंगी, राइट। अब इसमें भी दो है, ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, कंप्लीट या कई बार एक्सट्रैक्ट। कंप्लीट का मतलब है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होंगी, फुल फ्लेज आपको दे रखा होगा पूरा ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस मतलब ट्रायल बैलेंस से कुछ इन्फॉर्मेशंस निकाली आपको दे दी, देन ये आस्क यू to prepare that financial statement, means trading P&L और बैलेंस शीट। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट। सर यही है जो आप बोल रहे हो विद एडजस्टमेंट? यस। विदाउट एडजस्टमेंट में ये दो इन्फॉर्मेशंस होंगी क्योंकि वो एडजस्टमेंट के बिना है, विदाउट एडजस्टमेंट। गॉट इट? वंस यू प्लस दीज एडजस्टमेंट इट बिकम्स विद एडजस्टमेंट। ओके सर, यही मेन फंडा है करने का? बिल्कुल यही फंडा है। एडजस्टमेंट के साथ कई बार बेटा आपको रेक्टिफिकेशंस दे दिया जाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। सर ये तो वही नहीं है जो सॉन्ग भी था, गलती से मिस्टेक। चलो उसको छोड़ो, सॉन्ग था वो बाद में करेंगे। रेक्टिफिकेशन है गलती से मिस्टेक, जो हम गलतियां करेंगे, राइट, उसको भी हम लोग रेक्टिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। सर ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ाया था आपने, बिल्कुल पढ़ाया था। अब इसको करने का तरीका क्या है? अगर हम लोग बेस के हिसाब से चलें तो इसका मतलब है हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं भाई? सर वही जो सारा साल बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली एंड में आएगा। तो अगर मैं बात करूँ किसी फाइनेंशियल ईयर की, राइट, लेट से हम बात करते हैं 2021-22 या 22-23 की। सर 2021 की कर लो आप, ज़्यादा बढ़िया है। चलो 21 शुरू हुआ 1 अप्रैल से और क्लोज हुआ 31 मार्च को। इसका मतलब पूरा साल जब हमने काम कर लिया तो एंड में हम लोग चेक करेंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी एट द एंड ऑफ ईयर बनती है, ठीक है सर। तो अगर आप एंड ऑफ ईयर बना रहे हो तो इसका मतलब क्लोजिंग एंट्री। सर इससे हमें एक चीज़ याद आ रही है, मैंने कहा क्या?
सर जब हम लोग बिज़नेस शुरू कर रहे थे जर्नल एंट्री के टाइम, तब आपने पढ़ाया था ओपनिंग एंट्री। यस, यही बताना था मैंने। ये थी ओपनिंग एंट्री। वो जब हम लोग बिज़नेस शुरू करते थे तो हम लोग लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस हमारे पास बचते थे उसको इनकॉर्पोरेट करते थे इस साल में, तो उसके लिए कौन सी एंट्री पास होती थी? ओपनिंग एंट्री। तो अब लोग बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो कौन सी एंट्री पास होगी? क्लोजिंग एंट्री, डेफिनेटली। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा था ट्रेडिंग है, सेकंड कौन सा है? पीएल। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, मींस जो एक्सपेंसेस आपके किससे लिंक्ड हैं? प्रोडक्शन से और परचेज से, ये ट्रांसफ़र करेंगे। सर इसकी एग्जांपल मैं नीचे लिखता हूँ अभी थोड़ी देर में, इसके बाद लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करोगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्रेडिट। सर ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी खर्चे हैं राइट, वो सारे किस साइड में ट्रांसफ़र करोगे? डेबिट साइड में। गॉट इट? ओके सर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में मैक्स टू मैक्स, इसका मतलब नहीं है सर ये सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है, कुछ एडजस्टमेंट भी है, बट विदाउट एडजस्टमेंट की अगर बात करूं तो दो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इनकम, मींस सेल आपकी इनकम है राइट। तो ये क्रेडिट साइड किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रेडिंग में। तो एंट्री डाल दी, ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया, इनको डेबिट कर दिया। अब इसमें क्या निकलेगा सर? इसमें बेटा वही ग्रॉस प्रॉफिट राइट। फर्स्ट पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट राइट। इसका मतलब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंस डेबिट में आ गया, उसको लिख दिया हमने ट्रेडिंग टू जीपी। लॉस के लिए रिवर्स एंट्री है। इसके बाद ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब बनेगा सेकंड पार्ट राइट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जो खर्चे हमारे इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सर वही आपने बताया था, जैसे ट्रेडिंग डेबिट है, इसको भी क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी खर्चे ट्रांसफ़र करने की। खर्चे कौन सी साइड में जाएंगे? डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर मैं if I describe indirect expense in one line or one word, you can say sale expenses. Expenses relates to sale. प्रोडक्शन के बाद, परचेज करने के बाद, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया और तैयार होने के बाद ये बिकने के लिए रेडी है अब, तो उसके बाद जो खर्चे होंगे वो क्या है? सेल्स के खर्चे, उसको बोलेंगे हम लोग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एंट्री डाल दी। फिर कोई इनकम होगी हमें, तो इनकम के लिए हमने पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट कर देंगे किसको? पीएल को। इनकम को डेबिट ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर इसमें से निकलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है। सर ये तो बार बार नॉमिनल अकाउंट क्यों लिख रहे हो बेटा? वही है ये नॉमिनल अकाउंट। डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन्स राइट। चलो इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। मैंने एक फॉर्मेट बना दिया आपके लिए। ये एक बेसिक मेजर जो आइटम्स है, मेजर चंक यू कैन से राइट। फाइनेंशियल 21/22 ये बनेगी एक पर्टिकुलर डे को, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास पर्टिकुलर डे को बनती है। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है राइट। इसको हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट एज एन, वो पीरियड बेस्ड थी तो वहाँ पे लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग राइट। ये फॉर्मेट में बताऊंगा आपको मैं। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट दो साइड्स आ गई। कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखा होगा प्लस हो जाएंगी। तो कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो पैसा मैंने शुरू में लगाया था, एक साल बिजनेस करने के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने वो प्रॉफिट इसमें प्लस कर दिया। तो आज मेरा पैसा बढ़ गया है या कम हो गया है। मेरे को अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिला, उसमें से मैंने कुछ पैसा निकाल लिया राइट। ड्राइंग्स, उस ड्राइंग्स के ऊपर मेरे को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो मेरे पास कुल मिला के ये बच के आया, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी में राइट, अमाउंट के कॉलम में। बैंक लोन, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लिखना है आपने, फिर शॉर्ट टर्म लिखना है। सर ये क्या ज़रूरी है? नहीं, दो मेथड्स हैं। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं परमानेंस अप्रोच। लॉन्ग टर्म पहले, शॉर्ट टर्म बाद में। अदरवाइज़ आप शॉर्ट टर्म पहले लिखोगे, लॉन्ग टर्म बाद में।
तो बैंक लोन लिख दिया हमने, क्रेडिटर्स लिख दिए हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल। सर ये हमने ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करे, बेटा ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जिससे लोन लिया है बैंक वालों से आप खर्चा ट्रांसफ़र करके थोड़ी अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो कर दोगे। ये पैसा अभी आपका ऑब्लिगेशंस है। तो लाइबिलिटीज़ हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, एसेट्स हमारी राइट्स हैं। सर ये लिख दो यहाँ पे, ये लो ऑब्लिगेशंस, राइट। तो ये ऑब्लिगेशंस है, ये आपका राइट है। तो सोर्स आ गया, एप्लीकेशंस भी बोल सकते हो, ये सोर्स है ये एप्लीकेशन है। तो बैंक से जो लोन ले रखा अभी वापस करना है तो इसलिए लाइबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स अभी पैसे देने हैं लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं, बिल्स पेएबल पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है। फिक्स एसेट से स्टार्ट करेंगे, कोई भी फिक्स एसेट उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दो। फर्नीचर लेट से इसमें से डेप्शन माइनस, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल पैसा लेना है, ये पैसा आपके पास है। सो बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, मैच, राइट। सो ये था आपका विदाउट एडजस्टमेंट। अब विदाउट एडजस्टमेंट में मैं एक आपको फॉर्मेट और दे देता हूँ ट्रेडिंग P&L का। सो नाइस ऑफ यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इसका एक शॉर्ट सा फॉर्मेट, इसमें लिखेंगे हम लोग फॉर द ईयर एंडिंग। सर ये जो क्लोजिंग एंट्री थी ये यहाँ पे प्लॉट करेंगे, बिल्कुल 31 मार्च 22। तो आप कह लो हम लोग क्लोजिंग एंट्री अब ट्रांसफ़र करने वाले हैं, राइट। सो लेट मी हैव द स्केल, वेरी गुड। सर आपका स्केल बहुत बढ़िया है, चलो स्केल बढ़िया है, थोड़ा काम कर लें बढ़िया। तुम बढ़िया मैं भी बढ़िया। चलो छोटा सा गाना भी सुना दिया मैंने, ये भी चेंज कर लें। चलो तो ट्रेडिंग P&L में क्या क्या आएगा, ये आपकी डेबिट साइड है भाई, राइट। ये आपकी क्रेडिट साइड, ओके सर। अब मैंने बोला था ट्रेडिंग P&L के फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग में हम लोग फर्स्ट पार्ट को ट्रेडिंग बोलेंगे, सेकंड पार्ट को PL। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। सर ये बनेगा कहाँ से, बेटा मैंने बोला था इसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग चीज़ें उठाएंगे, यहाँ पे पटक देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो भाई ना डालो। रिटर्न्स, राइट। अब इसकी रिटर्न्स का नाम क्या है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना कई बार बच्चे इनवर्ड को माइनस कर देते हैं, वो सेल्स की आइटम है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देता हूँ विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज। उसमें है वेजेस, राइट। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास import duty if you are importing goods, right। इसके बाद होगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स जो आपने गुड्स परचेज करी उसका जो भाड़ा दिया आपने, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट ये ट्रांसफ़र कर दिया। ऑक्ट्रॉय क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। सेल्स, सर क्या यही खर्चे हैं, नहीं बेटा और बहुत है, बट यू कैन से दीज आर द मेजर वन, मेजर चंक आई हैव टेकन अप। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड ये माइनस कर दोगे तो ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं लिखूँगा क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए कुछ बातें हम लोग बाद में करते हैं अभी। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया, यहाँ से अगर ये वाली साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल करो, इसमें से ये सारी साइड डेबिट माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, राइट।
अगर आपकी ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस इधर भी निकल सकता है। सर क्या दोनों बैलेंस भी? नालायक को, दोनों बैलेंस कहाँ से निकलेंगे? या तो प्रॉफिट होगा बेटा या लॉस, तो या ये निकलेगा राइट, या ये निकलेगा, तो दोनों नहीं हो सकते राइट, ओनली वन। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट, ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट, इकट्ठे बनाया हमने फर्स्ट पार्ट। सर सेकंड पार्ट भी स्केल के साथ ही बनाओ। चलो स्केल ले लेते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग चलो भाई, ये हो गया हमारा स्केल से फॉर्मेट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा इसको इधर ब्रॉड डाउन कर लो। सर ये क्रेडिट में क्यों किया? क्रेडिट ऑल इनकम्स, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में रहता है राइट। अगर लॉस है तो वो इस साइड में आ जाएगा। अब इसमें भी ध्यान रखना एक ही चीज़ आएगी, अगर प्रॉफिट है इधर, लॉस में नहीं लिख रहा बट इधर आ जाएगा अगर लॉस हो तो सारे खर्चे जो इनडायरेक्ट हैं, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल, सेल के बाद बेटा या सेल के सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल सैलरी, ऑफिस के खर्चे राइट, ये ट्रांसफ़र कर दी हमने। इंश्योरेंस, चलो ये ट्रांसफ़र कर दी हमने। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद लेट से रेंट है। सर रेंट रिसीव भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर रिसीव है तो इधर डाल दो बाय रेंट। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, यस वेरी गुड। अगर बाय हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। आगे चलेंगे, हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो आपने प्लस करा था, बिल्कुल प्लस करा था, वो एडजस्टमेंट अभी इसके बाद देखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राइट। इसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन। सर ये तो आपने माइनस करी थी, बिल्कुल माइनस करी थी, ये भी हमने एडजस्टमेंट देखनी है अभी। इसके बाद है हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। डिस्काउंट, सर ये डिस्काउंट कौन सा है? ये है बेटा अलाउड, जो आपने कस्टमर्स को दिया खर्चा, अगर डिस्काउंट मिल गया राइट, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये यहाँ आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है सर। उसके अलावा हमारे पास कुछ और खर्चे अगर होंगे, जैसे कैरेज आउटवर्ड। सर ये कैरेज इनवर्ड, यस कैरेज आउटवर्ड आएगा P&L में, और कैरेज इनवर्ड मैंने ये लिखा है ट्रेडिंग में, याद रखना। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब खरीद के लेके आना, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है इसलिए राइट। उसके बाद है फ्रेट आउटवर्ड, वो भी हो गया, क्लियर हो गया। तो कैरेज आउटवर्ड हमने ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया। तो कुल मिला के मेजर खर्चे, ऑफिस के कुछ खर्चे डाल देते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस राइट, एडमिन, ये सब ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बचेगा, सर क्या यही फॉर्मेट है सिर्फ? नहीं, इसके अलावा भी खर्चे हैं बट मेजर चंक हमने ले लिया है। और मेजर रह गया एक बैड डेट्स, इसकी एडजस्टमेंट सबसे आसान है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये बेटा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? सर ये आप ट्रांसफ़र कर देना कैपिटल में, बैलेंस शीट में। यस, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, किस में? कैपिटल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग और P&L बेसिक फॉर्मेट विदाउट एडजस्टमेंट। तो आप इसको एक बार से सारा करो रिवाइज राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप योर एडजस्टमेंट्स, और हम इसका कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।